हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण लेटर जो 2016 में पूछा गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। राइट अ लेटर, एक पत्र लिखिए टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को, एडवाइजिंग हिम, उसे सलाह देते हुए, टू सेलिब्रेट, मनाने के लिए, दिस दिवाली, इस दीपावली को, विदाउट क्रेकर्स, क्रेकर्स होते हैं पटाखे, तो बिना पटाखों के, ठीक है ना। तो अपने मित्र को आप सलाह दे रहे हैं कि आप बिना पटाखों के इस दीपावली को आप मनाइए। तो ऐसी सलाह देते हुए अपने मित्र के लिए एक पत्र लिखना है। तो देखिए जो आपको पत्र लिखना है, ये पत्र कौन सा है, इनफॉर्मल, और इनफॉर्मल में सबसे पहले लिखा जाता है अपना पता और तारीख। तो देखिए सबसे पहले आप लिखते हैं मकान नंबर, और मकान नंबर के बाद आता है वार्ड का नाम। तो देखिए दो चीजें यहाँ महत्वपूर्ण होती हैं अपने पता में, मकान नंबर और वार्ड का नाम। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ 61 हो गया मकान नंबर, और इंद्रावती कॉलोनी हो गया आपके वार्ड का नाम। फिर आप कहाँ की निवासी हैं वो स्थान आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हमने लिखा हम दमोह एमपी के निवासी हैं, और इसके बाद देखिए जे हो गया अपना पता। अब लिखी जाती है नीचे तारीख। तो तारीख लिखेंगे डेट, किस डेट को यह लेटर लिखा जा रहा है वो डेट आप लिखेंगे। जैसे आज आप लिख रहे हो तो डेट आज की आप डाल देंगे। और इसके बाद लिखते हैं आप डियर फ्रेंड। डियर फ्रेंड का नाम भी यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और डियर फ्रेंड लिखने के बाद या तो आप हेलो लिखते हैं, हाय लिखते हैं, नमस्ते लिखते हैं। तो जैसे हमने नमस्ते लिखा, इसके बाद देखिए जितना भी हमें जो कुछ कहना है इसे हम आसानी से हिंदी के माध्यम से आपको ट्रांसलेट करके बताएंगे अंग्रेजी में, तो आप बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे। तो देखिए शुरुआत में क्या लिखा जाता है, मैं यहाँ पूर्णतः ठीक हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप वहां पूर्णतः ठीक होंगे। तो देखिए इन लाइनों को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो देखा जाए यदि तो पूर्णतः ठीक के लिए कौन सा शब्द होता है, हमने आपको बहुत बार लेटर में बताया है, क्वाइट वेल। तो क्वाइट वेल का मतलब होता है पूर्णतः ठीक। और देखिए वहां मतलब होता है देयर, देयर मतलब हो गया वहां, जबकि HERE हियर का मतलब यहाँ होता है, और HOPE होप आशा करना होता है, और होंगे तो होना क्रिया जो होती है बी होती है। तो देखिए सब चीजें यदि आपको पता हैं तो बहुत सरल है ट्रांसलेट करना। तो देखिए मैं यहाँ पूर्णतः ठीक हूँ, मैं मतलब आई सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद देखेंगे आप तो प्रेजेंट टेंस एक सामान्य सा प्रेजेंट है, तो आई के हिसाब से एम सहाय क्रिया लगाएंगे, तो आई एम, और फिर क्वाइट वेल मतलब पूर्णतः ठीक, और फिर आएगा हियर। तो देखिए सब्जेक्ट सहाय क्रिया फिर पूरा ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो आई एम क्वाइट वेल हियर मतलब मैं यहाँ पूर्णतः ठीक हूँ, एंड आई होप और मैं आशा करता हूँ, दैट मतलब की। देखिए यह प्रेजेंट सिंपल था। सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको सीधा फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा आई के हिसाब से, फर्स्ट फॉर्म क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है। तो एंड आई होप दैट और मैं आशा करता हूं कि आप वहां पूर्णतः ठीक होंगे। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, यू के हिसाब से देखिए टेंस कौन सा है, आप वहां पूर्णतः ठीक होंगे, फ्यूचर सिंपल। तो यहाँ सहाय क्रिया लगाएंगे यू के हिसाब से विल। तो यू विल बी मतलब होंगे, यहाँ हमने बी बताया फर्स्ट फॉर्म लिखना होता है विल के बाद। तो यू विल बी आप होंगे, क्वाइट वेल पूर्णतः ठीक होंगे, और देयर मतलब वहां पर। तो देखिए आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप दैट यू विल बी क्वाइट वेल देयर। देखिए अगली लाइन, जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली जल्द आने वाली है। आप अपने मित्र से कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि दिवाली जल्द आने वाली है,
देखिए जैसा कि, तो जैसा कि के लिए जो वर्ड होता है वो होता है एज। एज मतलब जैसे भी होता है, जैसा कि भी होता है, और जल्द आने वाली है तो जल्द आने वाली के लिए क्या कहते हैं, कमिंग सून कहते हैं। कमिंग सून मतलब जैसे होती है ना कोई फिल्म होती है, कमिंग सून मतलब जल्द आने वाली है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज जैसे कि, और फिर यू मतलब आप, और प्रेजेंट सिंपल तो फर्स्ट फॉर्म जानना होता है नो, तो यहाँ पे हम फिर क्या कहेंगे, एज यू नो जैसा कि आप जानते हैं, दैट मतलब कि, फिर दिवाली इज सहायक क्रिया हो जाएगी, और कमिंग सून मतलब आने वाली है। तो देखिए एज यू नो दैट दिवाली इज कमिंग सून आने वाली है। तो देखिए अगला वाक्य, मैं सोचता हूं कि हम दिवाली पर पटाखे जलाने पर बहुत ज्यादा रुपए बर्बाद कर देते हैं। आप अपने मित्र से यह लाइन कह रहे हैं। तो देखिए यदि हम बात करें जलाने को एक्सप्लोड कहते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ जलाना जो होता है एक्सप्लोड होता है, लेकिन जलाने पर ऑन एक्सप्लोडिंग होता है, ठीक है, आप ध्यान रखें, ऑन एक्सप्लोडिंग, एक्सप्लोड होता है वैसे विस्फोट करना होता है, लेकिन ऑन एक्सप्लोडिंग पटाखों को भी जलाना मतलब एक प्रकार से विस्फोट करना ही होता है, तो ऑन एक्सप्लोडिंग हो जाएगा। और फिर बहुत ज्यादा रुपए हम कह सकते हैं, मच मतलब ज्यादा होता है, मच मनी मतलब ज्यादा रुपए या बहुत ज्यादा रुपए भी हम कह सकते हैं, तो यहाँ मच मनी वर्ड हो जाएगा, बर्बाद कर देना, वेस्ट होता है बर्बाद कर देना। तो यदि हम देखें तो मैं सोचता हूँ, आई थिंक मैं सोचता हूँ, दैट मतलब कि, और फिर वी मतलब हम, ठीक है ना, तो आई थिंक दैट वी कि हम, और फिर वेस्ट मतलब बर्बाद कर देते हैं, और फिर मच मनी ज्यादा रुपए बर्बाद कर देते हैं, ऑन एक्सप्लोडिंग जलाने पर बर्बाद कर देते हैं, क्रैकर्स पटाखे जलाने पर, ऑन दिवाली मतलब दिवाली को या दिवाली पर कह सकते हैं। तो देखिए यह लाइन देखने में भले ही कठिन लग रही थी, लेकिन है लाइन सरल। आई थिंक दैट वी, मैं सोचता हूं कि हम वेस्ट कर देते हैं मच मनी ज्यादा रुपए, ऑन एक्सप्लोडिंग जलाने पर, क्रैकर्स जलाने पर, ऑन दिवाली मतलब दिवाली पर। अगली लाइन है, इससे वायुमंडल भी प्रदूषित होता है। अब देखिए वायुमंडल को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेयर, सब लोगों को पता होगा, और प्रदूषित होना जो क्रिया होती है पॉल्यूट कहलाता है, प्रदूषित होना। तो देखिए पॉल्यूट जो क्रिया होती है, पॉल्यूशन, तो इसका नाउन फॉर्म पता होगा, पॉल्यूट मतलब होता है प्रदूषित होना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इट मतलब होता है इससे, और देखिए भी के लिए आल्सो कहते हैं, आल्सो मतलब भी होता है, आल्सो पॉल्यूट हो जाएगा, और एटमॉस्फेयर मतलब होता है वायुमंडल, द एटमॉस्फेयर। तो देखिए इट हो गया सब्जेक्ट, और इट के हिसाब से एस वाला फॉर्म लगता है, इट आल्सो पॉल्यूट्स होगा, एस जरूर आप लगाएंगे, आल्सो पॉल्यूट्स लिखेंगे, तो इट आल्सो पॉल्यूट्स, इससे प्रदूषित भी होता है, द एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल प्रदूषित होता है। तो देखिए अब तीनों लाइनें हम देख लेते हैं। एज यू नो जैसा कि आप जानते हैं, दैट की दिवाली इज कमिंग सून दिवाली आने वाली है, आई थिंक दैट मैं सोचता हूं कि, वी वेस्ट हम बर्बाद कर देते हैं, मच मनी ज्यादा रुपए बर्बाद कर देते हैं, ऑन एक्सप्लोडिंग जलाने पर, क्रैकर्स जलाने पर, ऑन दिवाली दिवाली को, इट आल्सो पॉल्यूट्स इससे प्रदूषित भी होता है, द एटमॉस्फेयर वायुमंडल। अगली लाइन है, कभी कभी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं और बच्चे घायल हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ समटाइम्स कभी कभी होता है, समटाइम्स तो आप लोगों को पता होगा, घटित हो जाती हैं। देखिए घटित होना हमने रिपोर्ट में भी बताया था, टेक प्लेस, किसी भी घटना का होना टेक प्लेस होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं समटाइम्स कभी कभी जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो भी टेक प्लेस मतलब घटित हो जाते हैं। तो समटाइम कभी कभी जो एक्सीडेंट्स होते हैं टेक प्लेस मतलब घटित हो जाते हैं। देखिए एक्सीडेंट बहुवचन है तो एस लगाने की जरूरत नहीं है, तो समटाइम एक्सीडेंट्स और फिर टेक प्लेस घटित हो जाते हैं, एंड और जो है
चिल्ड्रन मतलब बच्चे घायल हो जाते हैं। तो देखिए घायल होना होता है गेट इंजर्ड। देखे ना यहाँ पे आप ध्यान रखें, गेट इंजर्ड का मतलब घायल होना, तो एंड चिल्ड्रन और जो बच्चे होते हैं गेट इंजर्ड मतलब घायल हो जाते हैं। तो यहाँ पे एंड चिल्ड्रन गेट इंजर्ड हो जाएगा। इसके बाद अगली लाइन देखिए, इसलिए मैं दिवाली पर पटाखे ना जलाने की तुम्हें सलाह देता हूँ। सलाह देना एडवाइस क्वेश्चन में है, यू मतलब तुम्हें, और फिर यहाँ एक्सप्लोड हमने बताया था, और फिर क्रेकर्स पटाखे को ऑन दिवाली, दिवाली पर। सो आई इसलिए मैं, अब देखिए पूरे वर्ड आपको पता है। सो आई इसलिए मैं, एडवाइज प्रेजेंट सिंपल फर्स्ट फॉर्म आई के हिसाब से आएगा। तो सो आई एडवाइज यू इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूं। अब देखिए दूसरी क्रिया आ रही है, टू लगा के आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम टू एक्सप्लोड करेंगे, देखे ना। तो टू एक्सप्लोड मतलब जलाने की हम कहेंगे, लेकिन उसमें नॉट लगा के, नॉट टू एक्सप्लोड ना जलाने की, क्रेकर्स ना जलाने की, ऑन दिवाली मतलब दिवाली पर। तो सो आई इसलिए मैं, एडवाइज सलाह देता हूं, यू तुम्हें सलाह देता हूं, नॉट टू एक्सप्लोड मतलब ना जलाने की, नॉट टू एक्सप्लोड क्रेकर्स ऑन दिवाली मतलब दिवाली पर। अगली लाइन है, मैंने भी ऐसा करने का निर्णय लिया है, मतलब मैं भी पटाखे नहीं जलाऊंगा। तो देखिए मैंने मतलब आई होगा, और भी के लिए आल्सो हमने बताया है, और आल्सो आप याद रखेंगे क्रिया के साथ इस्तेमाल किया जाता है, या सहायक क्रिया के बाद भी आप कह सकते हैं। तो देखिए आई, और यहाँ पे यदि सहायक क्रिया देखें निर्णय कर लिया है या निर्णय लिया है परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे सहायक क्रिया आएगी आई के हिसाब से, हैज हैव में से हैव। तो आई हैव आल्सो, देखे ना आई हैव आल्सो हो जाएगा। और फिर निर्णय लिया है, निर्णय लेना डिसाइड होता है, डिसाइडेड कर लेंगे आप। तो डिसाइडेड मतलब आई हैव आल्सो, आई हैव आल्सो डिसाइडेड टू डू करने का, दूसरी क्रिया आती है टू लगा के लिखनी होती है, तो टू डू करने का। और ऐसा मतलब सो कहेंगे हम, ऐसा जैसा हमने ऊपर बताया पटाखे ना जलाने का, तो ऐसा या वैसा के लिए क्या कहते हैं, सो कहते हैं। तो यहाँ आप सो लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आई हैव आल्सो डिसाइडेड टू डू सो। अब हम एक बार रिपीट कर लेते हैं तीनों लाइन। समटाइम्स मतलब कभी कभी, एक्सीडेंट्स मतलब दुर्घटनाएं, टेक प्लेस घटित हो जाती हैं, एंड चिल्ड्रन गेट इंजर्ड घायल हो जाते हैं। सो आई इसलिए मैं, एडवाइस सलाह देता हूं, यू तुम्हें सलाह देता हूं, नॉट टू एक्सप्लोड ना जलाने की, क्रेकर्स ना जलाने की, ऑन दिवाली दिवाली को। आई हैव आल्सो मैंने भी, आई हैव आल्सो डिसाइडेड निर्णय लिया है, टू डू सो ऐसा करने का। तो देखिए इस प्रकार से आपका लेटर लिख जाएगा कि आई एम क्वाइट वेल हियर, मैं यहाँ पूर्णतः ठीक हूँ, एंड आई होप दैट और मैं आशा करता हूँ, यू विल बी क्वाइट वेल देयर आप वहाँ पूर्णतः ठीक होंगे। एज यू नो जैसे कि आप जानते हैं, दैट दिवाली इज कमिंग सून दिवाली आने वाली है। आई थिंक दैट मैं सोचता हूँ कि वी वेस्ट हम बर्बाद कर देते हैं, मच मनी ज्यादा रुपए बर्बाद कर देते हैं, ऑन एक्सप्लोडिंग एक्सप्लोडिंग जलाने पर, क्रेकर्स जलाने पर, ऑन दिवाली दिवाली को क्रेकर्स जलाने पर हम बहुत सारे रुपए बर्बाद कर देते हैं। और इट आल्सो पॉल्यूट्स इससे प्रदूषित भी होता है, वायुमंडल प्रदूषित होता है। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, एक्सीडेंट टेक प्लेस दुर्घटनाएं हो जाती हैं, एंड चिल्ड्रन गेट इंजर्ड और बच्चे घायल हो जाते हैं। तो सो इसलिए आई एडवाइज यू इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं, नॉट टू एक्सप्लोड कि आप ना जलाएं, और क्या ना जलाएं, क्रेकर्स ना जलाएं, ऑन दिवाली दिवाली पर आप पटाखे ना जलाएं। आई हैव आल्सो डिसाइडेड मैंने भी निर्णय लिया है, टू डू सो ऐसा करने का। ठीक है, तो इतना सब आपसे बन जाएगा। इसके बाद आप लिख सकते हैं रेस्ट इज ओके, मतलब रेस्ट इज ओके का मतलब होता है बाकी सब ठीक है, मतलब जो भी शेष बचा है जो हम नहीं कह पा रहे हैं लेटर में वो सब ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं लास्ट में योर्स सिंसियरली, मतलब जो है आपका प्रिय या आपका भवदीय भी हम कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ एस जरूरी है लगाना क्योंकि लास्ट में एलवाई जुड़ा हुआ है। इसके बाद जिस व्यक्ति ने लेटर लिखा है,
जो नाम क्वेश्चन में दिया जाता तो वो नाम लिखते, लेकिन क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है तो आप खुद का नाम लिख सकते हैं, लेकिन पेपर में आप खुद का नाम नहीं लिखते तो XYZ यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका लेटर जो है लिख जाता है। तो यह लेटर आशा करते हैं कि सबको समझ आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। धन्यवाद।